ये कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो पहले तो एक आम टीचर हुआ करता था। फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो एक खूंखार स्नाइपर बनने पर मजबूर हो गया। जिसके बाद उसने एक ऐसा खूनी खेल खेला जिसे देखकर सभी दंग रह गए। उसकी चलाई हर गोली एक सवाल छोड़ जाती है, हर खामोशी एक नया दहशत पैदा करती है। लेकिन क्या ये दहशत उसे बचा पाएगा या फिर वो भी इस खूनी खेल में हमेशा के लिए खो जाएगा? सब जानेंगे इसी वीडियो में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पूकी नाइट्स। ये कहानी शुरू होती है यूक्रेन के एक बहुत ही शांत इलाके से। और इस इलाके में हम एक छोटी सी झोपड़ी को देखते हैं और इस झोपड़ी में रहता है एक कपल जिसमें हस्बैंड का नाम है मिकोला और वाइफ का नाम है नास्त्या। मिकोला एक टीचर है और पास ही के स्कूल में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था इवान। इवान एक बहुत ही बदतमीज लड़का था और वो मिकोला को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन मिकोला को भी उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता था। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था तब उसे पता चलता है कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे काफी खुशी महसूस हुई और उन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन मिकोला अपनी वाइफ को बाय बोलकर अपने काम पर निकल गया। लेकिन जब वो रास्ते में था तब उसे दो सैनिक दिखाई दिए। हालांकि मिकोला ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फटाफट से अपने स्कूल पहुंच गया। पर जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसे पूरा स्कूल खाली मिला। तभी उसने टीवी पर न्यूज़ देखी कि रसिया ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। अब उसे एहसास होता है कि उसने रास्ते में जो दो सैनिक देखे थे वो असल में रसिया के सैनिक थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई और वो फौरन ही अपने घर की तरफ भागा। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने उन सैनिकों को देखा जो उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। उसने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की लेकिन इन सैनिकों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि उसकी वाइफ को न मारे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी उन सैनिकों ने उसकी एक ना सुनी। धुनाई के बाद उन्होंने मिकोला के घर की तलाशी ली और उसे आग के हवाले करके वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्त्या गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की। ये देखकर उन सैनिकों ने नास्त्या पर गोली चला दी जिस वजह से नास्त्या की मौके पर ही मौत हो गई। अब अपनी वाइफ को मरता देख मिकोला पूरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए और थोड़ी ही देर के बाद दो यूक्रेनी सैनिक मिकोला के पास आए। उन्होंने उसकी पहचान करी और एक कब्र खोदकर नास्त्या को दफनाने में उसकी मदद की। नास्त्या के मौत के बाद मिकोला की जिंदगी अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अब उसके पास ना ही कोई घर था और ना ही कोई फैमिली। मिकोला बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उन दो सैनिकों को खत्म करना था और यही वजह थी कि उसने यूक्रेन की फौज में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद ये दोनों सैनिक मिकोला को अपने बेस पर ले आए, लेकिन जब उसके सीनियर ने मिकोला को देखा तो वो काफी नाराज हो गया और उसे फौज में भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मिकोला कोई जासूस न हो। यहाँ मिकोला ने उसे पूरी बात बताई और उसे यकीन दिलाया कि वो रशियन सैनिकों को मारकर इस देश को आजाद करना चाहता है। ये सुनकर कर्नल ने उसे एक मौका देने का फैसला किया और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। अब चूंकि निकोला एक आम इंसान था इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किलें हो रही थी। यहाँ एक साथी ऑफिसर ने मिकोला की मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। कैंप में मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि मिकोला कभी भी एक अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और लगातार अपनी ट्रेनिंग करता रहा। एक रात मिकोला अपने साथियों से कहता है कि वो उसे उसके नाम से ना बुलाए क्योंकि उसका कोड नेम है रेवन। ये सुनकर सभी सोल्जर्स उस पर हंसने लगे और उसे बताया कि किसी भी सोल्जर को कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता बल्कि उसे कमाना पड़ता है। हालांकि मिकोला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। एक दिन मिकोला का सीनियर सभी को बताता है कि हमारे ग्रुप में स्नाइपर्स की संख्या काफी कम है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियन का मुकाबला कर सके। यहाँ सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हैं। ये सुनकर कुछ लोग आगे आते हैं और इन लोगों में मिकोला भी होता है क्योंकि वो भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। मिकोला को देखकर उसका सीनियर कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोला कहता है कि मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड के अंदर कर दूंगा। ये सुनकर मिकोला का सीनियर टेबल पर एक बंदूक रखता है और मिकोला को आगे आने को कहता है। अब खुद को साबित करने के लिए मिकोला आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस
काम को करने के लिए उसे सिर्फ 18 सेकंड लगते हैं। अब मिकोला की फुर्ती को देखकर सभी उसे काफी इंप्रेस होते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को मॉडर्न हथियार दिए जाते हैं। ये देखकर मिकोला भी मॉडर्न हथियार की डिमांड करता है, जिस पर उसका सीनियर कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे जो मिला वो उसे लेकर ही वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सभी को बताता है कि स्नाइपर के सामने कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाए रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिलता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बना कर रखता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ढक दिया जाता है और उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। अब बाकी लोग तो इस टेस्ट को पूरा कर लेते हैं, लेकिन मिकोला इसमें फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफी पुरानी थी और ये कारनामा कर पाना उसके लिए काफी मुश्किल था। अगली ट्रेनिंग इन स्नाइपर्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी क्योंकि इन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी स्नाइपर अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। यहाँ मिकोला ने गोली नहीं चलाई और फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उसका सीनियर उससे काफी इंप्रेस हुआ और उसका मनचाहा कोड नेम उसे दे दिया, जो कि था द व्हाइट रेवन। ऐसे ही दिन बीतते गए और मिकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग करता रहा। फाइनली वो दिन भी आ गया जब उसकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने मिकोला को सैल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों के बाद कर्नल मिकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। जल्दी मिकोला की टीम लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई। अभी ये लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे, तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी जो कि चेक पोस्ट की तरफ ही बढ़ रही थी। उन रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट को चेक किया और पूरे गाड़ी की तलाशी ली। जब सब कुछ ठीक रहा तो इन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। अब जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो इन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। ये देखकर कर्नल अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दे देता है और देखते ही देखते सभी रशियन सोल्जर मारे गए और इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो मिकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं हैं। उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन मिकोला को खबर लगी कि उस मिशन के दौरान उसके बहुत सारे साथी मारे गए और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम था सेरी और वो रशिया का सबसे घातक स्नाइपर था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और मिकोला अपने साथियों के साथ अगले मिशन पर निकल गया। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन वहां पहुंच गए और इन सैनिकों के साथ इवान भी था। इवान वही लड़का था जो स्कूल में मिकोला को परेशान किया करता था और अब उसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। अब जैसे ही उनके पैर लैंड माइंस पर पड़े वहां एक जोरदार धमाका हुआ और वो सभी के सभी मारे गए। यहाँ कर्नल ने मिकोला को समझाया कि उसे इवान की मौत का जरा भी दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि रशियन आर्मी को ज्वाइन करना इवान का अपना फैसला था। मिशन पूरा करके ये सभी लोग बेस कैंप पर लौट आए। यहाँ कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली फोटो दिखाई और उसे बताया कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं। उसकी दोनों बेटियां इस बात से अनजान है कि उनका पिता एक सोल्जर है। यहाँ मिकोला ने भी कर्नल को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उन रशियन सैनिकों ने कितनी बेरहमी से उसकी वाइफ को मार डाला। इस दौरान मिकोला काफी इमोशनल भी हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे संभाल लिया। अगली सुबह ये सभी अपने अगले मिशन पर निकल गए। ये मिशन काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्हें खबर मिली थी कि रशियन सैनिकों की एक टुकड़ी इसी रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मिकोला फटाफट से लोकेशन पर पहुंचे और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इन्हें 2 रशियन सैनिक दिखाई दिए जो अपनी बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ मिकोला नोटिस करता है कि उनमें से एक सैनिक वही है जिसने उसकी वाइफ को गोली मारी थी और वो मिकोला के ठीक निशाने पर था। यहाँ मिकोला ने गोली चलाने की परमिशन मांगी पर कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मिकोला गुस्से से लाल हो रहा था और उसे हर हाल में अपनी वाइफ के कातिल को मारना था, इसीलिए उसने दोबारा से फायर करने की परमिशन मांगी पर एक बार फिर से कर्नल ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अब मिकोला के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने कर्नल की बात को इग्नोर करके गोली चला दी। गोली लगने से उस सैनिक की मौके पर ही मौत हो गई पर रशियन को भी उनके लोकेशन का पता लग गया। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर
सरी भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे उनकी लोकेशन का पता चल चुका था। कर्नल ये बात जानता था कि सरी भी कहीं आसपास ही है, इसीलिए वो दूरबीन से सरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन जान पाता, सेरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब मिकोला को भी समझ आ गया कि रसियन को उसकी लोकेशन पता चल चुकी है और कैसे उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली। इधर रसियन सैनिकों ने भी मिकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए मिकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे हटने लगा। जल्दी वो दुश्मन के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। मिकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। उसने कसम खाई कि वो सेरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी मिकोला को 2 रशियन स्नाइपर की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्दी उसने एक स्नाइपर को मार गिराया, पर इस फायरिंग के दौरान उसे भी एक गोली लग गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी घायल था, इसीलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दिया। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने मिकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर को ढूंढ लिया है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद मिकोला अपने बेस पर पहुंचा, जहां मेजर सभी को उस स्नाइपर के बारे में बता रहे थे। मेजर बताते हैं कि उस स्नाइपर का नाम सेरी है और वो रसिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर है। सेरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसीलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सेरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सेरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक इनकी पहली टीम रसियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तो उनकी दूसरी टीम इन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस भगदड़ का फायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी लोग उसकी लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। इधर मिकोला भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हो गया, जहां उसे 2 रशियन सैनिक दिखे। उसने बिना देरी किए इन दोनों सैनिकों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी टीम को सिग्नल भेजा और सिग्नल के मिलते ही उन्होंने सभी सैनिकों को मार गिराया। इधर सरी ने नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वो बिल्डिंग के छत पर चला गया, जहां पहले से ही एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाकर उसने देखा तो वो स्नाइपर भी मारा जा चुका था। अब सरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। ये सुनकर वो फटाफट से अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसे मिकोला का एक खिलौना दिखाई दिया जो उसकी वाइफ ने उसे दिया था। अभी सरी कुछ सोच ही पाता कि तभी मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू से मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया। लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले ही मिकोला ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में वो आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। इधर सरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि सरी अब मारा जा चुका है। इसीलिए जब उन्होंने सरी को कॉल किया तो वो कॉल मिकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वो सभी के सभी मरने वाले हैं और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वो सभी ट्रक के बाहर कूद गए। लेकिन वो सभी इस बात से अनजान थे कि यूक्रेन के स्नाइपर्स उन पर घात लगाए बैठे हैं। यहाँ यूक्रेन के सैनिकों ने जोरदार गोलीबारी करी और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों के बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे वादा किया था जो कि अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया था जिसने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ मिकोला ने कसम खाई कि वो आखिरी दम तक अपनी देश की सेवा करता रहेगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्नाइपर द व्हाइट रेवन मूवी की पूरी कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।